आज बिल्कुल उसे ऐसा ही दर्द महसूस हो रहा था जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाने पर एक माँ को होता है। और हो भी क्यों ना, आखिर अपने बच्चे की तरह ही तो संभाला है। उसने ये करोड़ों का बिजनेस यूं ही अपने केबिन में बैठे बैठे सोचने लगी, कहाँ गलती हो गई उससे जो कुमार आज उससे अपना हक मांग बैठा। सुबह कितना तमाशा करा उसने, जीस कुमार ने कभी अपनी चाची से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। आज वही कुमार उसे लालची, चालक और भी पता नहीं क्या क्या कह गया। आज सच में वो अपने आप को बांझ समझने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद उसे ये सब भी सुनना पड़ेगा। उसने तो अपने दर्द को भुलाकर इस परिवार को अपना सब कुछ मान लिया था। आज यही परिवार उसे पराया सा प्रतीत हो रहा था। पिछले 25 सालों में कभी उसे ने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया, चाहे फिर वो रसोई संभालना हो या बाबूजी की दवाई या हो या ऑफिस की मीटिंग। हर जगह उसने पूरी ईमानदारी से सब कुछ संभाला। सोचते सोचते रे वो पुरानी यादों में खो गई। लाल जोड़े में सजी प्रिया आज सचमुच बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर ये रौनक मेकअप से ज्यादा रवि के प्यार की थी। आखिर रवि ही तो था उसके सपनों का राजा, हमसफर। प्रिया सोचने लगी, कितनी जल्दी रवि और वो करीब आ गए। कॉलेज में पहली बार प्रिया को देखकर ही वो उस पार मोहित हो गया था। न जाने कितने पापड़ बेलने पेड़ थे उसे प्रिया को मनाने में, कभी उसे के लिए बुक्स लाकर देना, कभी पढ़ाई में हेल्प करके, पर प्रिया पर इसका कोई असर नहीं होता था। फिर एक दिन अचानक सभी कॉलेज के टूर पर गए। वहां सभी ने बहुत एंजॉय किया। सभी रात होने पर अपने अपने टेंट में सो गए। लड़कों और लड़कियों के टेंट आमने सामने लगे हुए थे। प्रिया का टेंट रवि के ठीक सामने था। प्रिया दिन भर की भाग दौड़ से थककर जल्दी सो गई थी, पर रवि को नींद नहीं आ रही थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था, तभी प्रिया को अचानक अपने ऊपर कुछ चलता सा महसूस हुआ। डर के मारे प्रिया उठ बैठी तो उसने देखा एक बहुत ही भयानक सांप उसके बगल में बैठा था। अचानक अपने पास सांप देखकर प्रिया की घी घगी बंद गई। तभी रवि की नजर प्रिया के टेंट पर गई तो उसने सोचा शायद प्रिया की भी नींद खुल गई है। ये सोचकर वो टेंट की तरफ बड़ा करीब जाकर उसे एहसास हुआ कि टेंट में सांप है। वो धीरे धीरे अंदर गया। इशारे से उसने प्रिया को चुपचाप रहने को कहा। रवि ने अपना कोट उतारकर सांप पर फेंका और प्रिया को लेकर बाहर लेकर आ गया। डर के मारे प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उनसे रवि को कसकर पकड़ लिया। रवि भी उसके एहसास में खो गया। न जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही रवि की बाहों में थी। रवि ने उसके गालों पर आई लट को हटाया तो उसे एहसास हुआ वो उससे अलग हुई और वो दोनों एक छोटे से पत्थर पर बैठ गए। आज पहली बार प्रिया को प्यार का एहसास हुआ।